नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज दोस्तों हम लोग जो टॉपिक बात कर रहे हैं डिस्कस करेंगे अपनी आँख के बारे में कि मनुष्य की आँख क्या होती है और किस सिद्धांत पर काम करती है। मनुष्य की जो आँख होती है वो एक ट्रांसपेरेंट लिविंग मैटर से बनी होती है और यह एक नेचुरल उत्तल लेंस की तरह बिहेव करती है और उसी उत्तल लेंस नेचुरल उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है और हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए एक सक्षम प्रदान करती है या सक्षम बनाती है। इस देखने की क्षमता को विज़न कहते हैं। विज़न आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। मानव आँख, कॉर्निया, आइरिस, पिपल मतलब पुतली, सिलियरी मांसपेशियाँ और आई लेंस, रेटिना और ऑप्टिकल नर्वस से मिलकर बनी होती है। आँख के जो सामने का भाग होता है उसे कार्निया कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ से बना होता है और इसकी बाहरी सतह आकार में उत्तल होती है। ऐसा कॉर्निया के कारण होता है जिससे कि वस्तुओं से आने वाला प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आइरिस होता है जिसमें एक कलर्ड डायाफ्राम भी कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटे से बिंदु को हम पुतली कहते हैं। फिर इसके पीछे हमारा आई लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है या जिसे इंग्लिश में आप कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। ऐसा सीलरी मांसपेशियों के सपोर्ट के कारण होता है जिससे आंखों का लेंस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। ये आई लेंस लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिससे सीलरी मांसपेशियों की सहायता से अपनी फोकल लंबाई और आकार को ये बदल सकता है। इस नेत्र लेंस के पीछे रेटिना होता है जिस पर आंख के भीतर इमेज बनती है या छवि बनती है। किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें पुतली के माध्यम से आंखों में प्रवेश करती हैं और आंख के लेंस पर पड़ती हैं और ये आई लेंस तब प्रकाश की किरणों का अभिसरण करता है और वस्तु की इमेज को बनाता है जो कि रियल और इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं जो कि विद्युत संकेतों को उत्पन्न कर सकती है की एक बड़ी संख्या होती है। रेटिना पर छवि बनने के बाद यह मस्तिष्क को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजती है जिसके बाद हमें वो इमेज दिखाई देती है। हालांकि रेटिना पर जो गठित या जो छवि बन रही होती है, इमेज बन रही होती है, वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, फिर भी हमारा माइंड है इसको सीधी कर देता है। इसलिए नेत्र लेंस, उत्तल लेंस और रेटिना ये आंख की स्क्रीन का काम करते हैं। अब आइरिस की बात करते हैं। आइरिस का कार्य जो हमारी पुतली होती है उसके आकार को अनुकूलित करना है। यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कम है तो पुतली अधिक फैलती है ताकि अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। वहीं यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज है तो हमारी आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। पुतली के आकार को अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है और यही कारण है कि जब हम एक अंधेरे कमरे से बाहर सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हम अपनी आंखों में चमक महसूस करते हैं। वहीं अगर हम तेज धूप से अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ समय के बाद चीज़ें स्पष्ट दिखाई पाती हैं। तो दोस्तों, हमारी आंख रंगों को कैसे पहचानती है? हमारे आंख की रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रॉड शेप और दूसरी कोन या शंकु के आकार की होती हैं। अब ये जो रॉड शेप या छड़ी के आकार की कोशिकाएं होती हैं इनका कार्य प्रकाश की चमक के प्रति प्रतिक्रिया करना होता है और जो कोन शेप होती हैं उनका काम हमें रंग देखने में सक्षम बनाना होता है और यही उन दोनों के बीच भेद करती है या डिफरेंस करती है। दोस्तों, तो दूर और आसपास की वस्तुओं को हमारी आंख कैसे देखती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूर की वस्तुएं प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरणें जब दूर की वस्तु से आती है तब वे शुरुआत में डाइवर्जिंग होती है, लेकिन जब वे हमारी आंख तक पहुंचती हैं तब वो पैरेलल या समानांतर बन जाती है। इसलिए जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तब हमें आंख की रेटिना पर एक इमेज को बनाने के लिए कम अभिसारी शक्ति के उत्तल लेंस की नीड पड़ती है। अभिसारी शक्ति मतलब लो कन्वर्जिंग पावर के कॉन्वेक्स लेंस की नीड पड़ती है। कम अभिसारी शक्ति के उत्तल लेंस में बड़ी फोकल लेंथ होती है, बड़ी फोकल लंबाई होती है और ये काफ़ी पतले होते हैं।
जबकि जो पास की वस्तुएं होती हैं उनके लिए प्रकाश की किरणें जब पास की वस्तु से आती हैं तब वे शुरुआत में डाइवर्जिंग हो जाती हैं। इसलिए जब हम पास की वस्तु को देखते हैं तब हमें आँख की रेटिना पर एक इमेज को बनाने के लिए एक हाई कन्वर्जिंग पावर का कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है या उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है। अब इस हाई कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस की फोकल लंबाई छोटी होती है और यह मोटे होते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आँख की समंजन क्षमता की, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ये क्या होता है? जो आपका अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकल लेंथ को समायोजित कर लेता है, एकोमोडेट कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। वह उस लेंस की एकोमोडेशन क्षमता कहलाती है। और इस लेंस की फोकल लेंथ का किसी खास दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना ही इसका समंजन है। जब सिलियरी मसल्स शिथिल हो जाती हैं तो यह अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है और इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर रखी वस्तुओं को बहुत क्लियर या स्पष्ट देख पाते हैं। और ये आँख का लेंस रेटिना पर दूर की वस्तु की एक छवि बनाने के लिए या उसकी इमेज बनाने के लिए प्रकाश की किरणों के समानांतर होता है। जब आँख दूर की वस्तु को देखती है तो इसे असमंजन या अनएकोमोडेशन कहते हैं। और जब हमारी आँखें आसपास की वस्तुओं को देखती हैं तो सीलियरी मसल्स फैल जाती हैं और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, जिस कारण जो हमारा आई लेंस होती है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है और वस्तु से आने वाले प्रकाश की डाइवर्जिंग किरणें रेटिना पर एक इमेज बनाती है। जब आँख पास की वस्तु को देखती है तो इसे समंजन या एकोमोडेशन कहते हैं। एक समान आँख की जो एकोमोडेशन पावर होती है एक निश्चित सीमा तक होती है, जो स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर तक की पास की और दूर में अनंत तक देखने के लिए सक्षम है। जैसे आप चांद को देख लेते हैं, सूरज को देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारी आँख में कितने दोष होते हैं। मोस्टली हमारी आँख में 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग बोलते हैं मायोपिया या साइटेडनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं या नियर साइटनेस बोलते हैं। दूसरा होता है एक हाइपरमेट्रोपिया, जिसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस या फिर फार साइटनेस। एक और तीसरा है जिसे बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता, जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष की बात करें अगर इन तीनों में, तो निकट दृष्टि दोष एक आंख का दोष है जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, वही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इसका कारण क्या होता है कि हमारी जो आई लेंस होती है उसकी हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता ज़्यादा हो जाती है और जो हमारा जो नेत्र गोलक होता है वो लंबा हो जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता के ज़्यादा हो जाने पर या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर हमारी नेत्र के पास आ जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने थोड़ा आगे बनता है, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। तो मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस को अगर दूर करना है तो इसके लिए कॉनकेव लेंस का या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और चश्मों में ये कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस दूर से आती जो हमारी प्रकाशिक किरणें होती हैं इनको अपसारित कर देता है और वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात तो सही जगह पर रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है। दूसरा दोष है बच्चों वो है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, जिसे बोलते हैं हम दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता।
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक रखी वस्तुओं को बहुत धुंधला दिखता है। इसका कारण होता है हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर का लो हो जाना या कम हो जाना और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। अब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना मतलब मोर देन 25 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा हो जाना या नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो जो निकट बिंदु था वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, जिसके कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे थोड़ा पीछे बनता है। दूरदृष्टि को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस क्या करता है, यह हमारी नज़दीक रखी वस्तु से आती प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर वस्तु का प्रतिबिंब सही जगह पर अर्थात रेटिना पर बना देता है। दोस्तों, एक और बीमारी है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। यह दृष्टि दोष मोस्टली बुढ़ापे में होता है, जब सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है और उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता भी घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। प्रेस बायोपिया से जो ग्रसित बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। प्रेस बायोपिया को कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनाकर सही किया जा सकता है। एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों ही हो तो ऐसी स्थिति में बाईफोकल लेंथ का चश्मा पहना जा सकता है। बाईफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल और निचला हिस्सा उत्तल लेंस का होता है। दोस्तों, हमारी आंख में एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ज़्यादा आयु के कुछ व्यक्तियों के जो आई होती है उसका क्रिस्टलीय लेंस मिल्की कलर का या धुंधला हो जाता है। इसी स्टेज को मोतिया बिंदु कहते हैं। इस मोतिया बिंदु के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है या पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है। मोतिया बिंदु को ऑपरेशन किया जा सकता है और इसके बाद आप सही से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमें देखने के लिए दो आंखों की ज़रूरत क्यों होती है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, हमें देखने के लिए दो आंखों की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो दो आंखें होती हैं वो 180 डिग्री का एक बड़ा एरिया देखने में सहायक है, हेल्पफुल है। दो आंखें एक वस्तु की दूरी को बेहतर तरह से देख सकती हैं, इसलिए याद रखना 180 डिग्री का व्यापक क्षेत्र देखने में हमारी आंखें सहायक हैं। बाकी 180 डिग्री का एरिया हमारे सर के पीछे होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। इसलिए हमें दो आंखों की ज़रूरत होती है। अगर हमारी केवल एक आंख होगी तो हम सिर्फ 90 डिग्री एरिया या मोर देन थोड़ा सा 90 से 120 तक देख सकते हैं और उतनी क्लियर इमेज नहीं होगी जितना दो आंखों की वजह से होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जनरल इम्पोर्टेंस का था और साइंस से संबंधित एक टॉपिक का था, एक जनरल स्टडी का टॉपिक जिसे बोलते हैं हम आई। तो आई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप इसको बता सकते हैं और ये छोटे बच्चों के लिए भी क्लास 6, 7, 8, 9th एंड 10th तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, जय हिंद।